गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 1 की फाइलिंग और उससे रिलेटेड जो टेबल 12 के अंदर HSN वाइज समरी डालनी होती है उसको लेकर के एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो अब आप लोगों के लिए आ चुका है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसी ईमेल आई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से जिसमें ये बताया गया है कि प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ HSN समरी इन टेबल 12 ऑफ GSTR 1 जो है वो नहीं करी जा रही है। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए कि अब जो यहाँ पर ताकि आपको भी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से अब आपके लिए GSTR 1 और उसका HSN समरी जो है वो भरना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें ये बताया गया है कि डियर टैक्स पेयर्स विथ रेफरेंस टू द GSTR 1 फाइल्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपने GSTR 1 फाइल करी है कौन से महीने के लिए? फरवरी 2023 के लिए, यानी कि ये बैकडेटेड GSTR 1 जो है वो अब स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। और इसके अंदर ये बातें बताई गई कि इट इज नोटेड दैट नो एंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड इन टेबल 12 ऑफ GSTR 1 HSN समरी। जो आपने अपनी GSTR 1 की रिटर्न फाइल करी है उसके टेबल 12 में आपने GSTR 1 के अंदर कोई भी फिगर जो है वो नहीं डाला है। और टेबल 12 किस चीज की बात करता है? टेबल 12 बात करता है HSN समरी की। और इस HSN समरी को भरने के लिए जो आपको नोटिफिकेशंस हैं, रूल्स हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको 6 डिजिट HSN कोड जो है वो डालना है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप 4 डिजिट HSN कोड जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन 5 करोड़ से कम वालों के लिए एक एडिशनल ऑप्शन क्या है कि आप B2C ट्रांजैक्शंस के लिए विदाउट HSN कोड जो है अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 5 करोड़ से कम है तो आपको 6 डिजिट डालना मैंडेटरी है, और 4 डिजिट अगर 5 करोड़ से कम और B2B ट्रांजैक्शंस आप करते हैं। ये सारी चीजें कि GSTR 1 के अंदर जो टेबल 12 का HSN समरी है वो कौन से नोटिफिकेशंस के थ्रू गवर्न हो रहा है और उस नोटिफिकेशन में क्या बात लिखी है और किस रूल में हमें HSN कोड जो है वो डालना मैंडेटरी किया गया है, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल GST कोर्स के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स में रजिस्टर नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस प्रैक्टिकल GST कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें फिलहाल आपको 10% का ऑफर्ड प्राइस जो है वो दिया जा रहा है। तो आप इस 10% का ऑफर लेना चाहते हैं तो आज ही इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप डायरेक्टली वहां पर भी जा करके अपनी क्वेरीज जो है या इस कोर्स को एनरोल जो है वो करा सकते हैं। तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने से आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो समय समय पे पता लगती रहेंगी। और ये जितनी क्लासेस हैं इन सब की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल कराई जाती है अगले 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कस किया टेबल 12 HSN समरी, जिसमें 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 6 डिजिट है और उसके बाद 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप वो फुलफिल नहीं करते हैं तो ये ईमेल आपको भेजा जा रहा है जिसमें ये बात बताई गई कि आपने टेबल 12 ऑफ GSTR 1 में तो नहीं डाला है, whereas entries have been made in all the other tables of GSTR 1। आपकी एक तो बात होती है कि HSN समरी हमने इसलिए नहीं डाली है क्योंकि हमारी नील टर्नओवर है, या जो टर्नओवर है वो नॉन GST टर्नओवर है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो ये रहा है कि ना तो आपका नील का टर्नओवर है, ना आपका नॉन GST टर्नओवर है। आप अदर टेबल्स में, यानी कि टेबल 4 में फिगर डाल रहे हैं B2B में, आप टेबल 7 में B2C में टेबल में डाल रहे हैं फिगर, उसके बाद आप टेबल नंबर 8 में डाल रहे हैं जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज है उसके अंदर डाल रहे हैं। बट इन सारे फिगर्स के होते हुए भी आपका HSN समरी नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आगे जो बात लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। कई लोग पूछते हैं कि HSN समरी एग्जाम के लिए भी जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल जाएगी। बिल ऑफ सप्लाई जो इशू होता है उसके रूल में ये लिखा है, जो हमने प्रैक्टिकल कोर्स में आपको दिखाया था कि किस तरीके से रूल 46 और 49 के अंदर कंपैरिजन है और कहां पर HSN की बात लिखी गई। तो अगर आप एग्जेम्प्टेड करते हैं तो भी आपको HSN जो है वो डालना मैंडेटरी है, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए।
You may also be aware that with effect from 1st August 2022, taxpayers with AATO of more than 5 crores are required to report 6-digit HSN code। जो मैंने आपको बात यहाँ पर बताई, ये नोटिफिकेशन 78/2020 के अंदर दिया गया है और हर एक नोटिफिकेशन का एनालिसिस आपको हमारे मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोगों ने टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन्हीं नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन सब्सक्राइब भी करा सकते हैं। अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज रिक्वेस्टेड दैट प्रॉपर डिक्लेरेशन ऑफ HSN वाइज इन टेबल 12 ऑफ GSTR1 इन फ्यूचर टू अवॉइड एनी एरर। इट इज रिक्वेस्टेड, अभी रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भैया आप GSTR1 में डालिए HSN कोड। क्यों ऐसा? क्योंकि करेक्ट HSN रिपोर्टिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर सीमलेस टैक्स पेयर एक्सपीरियंस। पता नहीं क्या एक्सपीरियंस है इसमें। अवॉइडिंग इनकन्वीनियंस इन फाइलिंग रिटर्न। भैया डालने से इनकन्वीनियंस है, नहीं डालने से कोई इनकन्वीनियंस नहीं है ना? सही कह रहा हूं ना? हाँ जी सर सही है। लेकिन जो उसके बाद की बात है, एज ये देखिए जो अब इन्होंने यहां मेंशन करा है, ये क्या ये लिख रहे हैं, HSN के बेसिस पे एज फ्यू वैलिडेशंस pertaining to declarations in table 12 will be implemented soon in phases। यानी कि GSTR1 का जो आपका टेबल नंबर 12 है, जिसमें आप HSN वाइज समरी डालते हैं, इससे रिलेटेड कुछ वैलिडेशंस जो है वो GST पोर्टल आने वाले दिनों में आपके सामने प्रस्तुत करेगा। यानी कि अगर आप HSN वाइज समरी नहीं डालेंगे तो कुछ फैसिलिटीज आपको पोर्टल पे डिसेबल कर दी जाएगी। हो सकता है आप अपनी GSTR1 की रिटर्न जो है उसे फाइल ही नहीं कर पाए विदाउट HSN कोड। जो एप्लीकेबल HSN कोड है, जब तक आप वो नहीं डालेंगे, आपको GSTR1 जो है वो फाइल करने के लिए अलाउ ही नहीं करेगा GST पोर्टल। कुछ इस तरीके की वैलिडेशंस जो हैं वो लगाई जा सकती है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ईमेल आया है जिसमें टेबल 12 आपने नहीं भरा है तो उसे भर लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, वो ऑप्शनल टेबल नहीं है। अगर आप एज एन अकाउंटेंट ये सोचते हैं कि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा तो भैया अपनी फीस बढ़ा दीजिए, लेकिन अगर आप HSN नहीं डालेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो आपको आने वाली है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि GSTR1 में HSN वाइज टेबल जो है वो क्यों भरना जरूरी है और उसका क्या इंपैक्ट आने वाले दिन में आपके लिए आएगा। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे पहली बार ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।